जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा राहु के गुण और दोष के बारे में। जी हाँ, राहु देव के बारे में आज चर्चा है। जिसको तारे राहु भला उसको कौन मारे। जी हाँ, उसी राहु देव के बारे में जिसके बारे में आज के तथाकथित ज्ञानी ज्योतिष जानने वाले लोग समाज में सभी वर्गों को भ्रमित करते हैं कि आपका राहु ये है, आपका राहु वो है। आज उसी राहु के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जी हाँ, राहु के गुण दोष प्राय शनि के समान होते हैं। शनि की भांति राहु काला, धीमी गति वाला, रोगप्रद, स्नायु रोग का कारक, पृथक करने वाला, लंबा विदेश गमन करने वाला, अधार्मिक मनुष्य, गंदगी, भ्रम, जादू, अंधकार, प्रिय, भय, कष्ट तथा त्रुटियों का कारक माना जाता है। राहु अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के फलों को अचानक देता है। यह अचानक फल देने के लिए प्रसिद्ध है। किसी भी प्रकार के इन्वेंशन में, किसी भी प्रकार के आविष्कार में, किसी भी प्रकार की खोज में और किसी भी प्रकार की गति में राहु का होना उतना ही जरूरी है जितना वो अनुसंधान जरूरी है। बिना राहु के गति नहीं है। राहु तामसिक प्रवृत्ति के कारण बहुत चालाक और व्यक्ति को भौतिकता की ओर पूर्णता अग्रसर करता है और भौतिकवादी बनाता है, बहुत महत्वाकांक्षी बना देता है। वो लालची भी बनाता है, जिसके लिए व्यक्ति साम, दंड, दाम, भेद इस सभी नीतियां अपनाकर अपने जीवन को आगे की तरफ अग्रसर करता है, बढ़ाता है, लगातार बढ़ते जाता है। इसी तरह यह व्यक्ति को भ्रमित भी रखता है। एक के बाद दूसरी इच्छाओं को जागृत कर देना, इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य व यात्राएं भी कराता है। राहु प्रधान व्यक्ति में दिखावा करने की प्रवृत्ति विशेष रूप से अधिक पाई जाती है। राहु कार्य जाल में फंसाता है, जीवन में आकर्षण को बनाए रखता है, जीवन को हार नहीं मानने देता, न मानता है। अर्थात इसकी इच्छा शक्ति को जागृत करने में राहु का विशेष प्रभाव हाथ होता है। राहु धन भाव, पंचम भाव या लग्न भाव में विराजमान होकर अचानक लाभ करवाता, बशर्ते इन भाव के स्वामी भी बलवान हो। मैं फिर कहता हूं, राहु धन भाव, पंचम भाव या लाभ भाव में विराजित होकर अचानक लाभ भी कराता है, बशर्ते इन भाव के स्वामी भी बलवान हो। राहु पर यदि कुंडली के राजयोग बनाने वाले ग्रह हो तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव पड़ता है तो राहु अपनी भुक्ति में उन शुभ ग्रहों में के राजयोग का भी फल दिलाता है। परंतु यदि अष्टमेश, द्वादश आदि से युक्त होकर धन हानि, दरिद्रता भी देगा। गलत तरीके से धन प्राप्त कराने के लिए राहु प्रेरित करेगा। जब राहु शनि के साथ विराजमान हो तो राहु में शनि के भी गुण समावित हो जाते हैं। देखिए मित्रों, राहु आप में उत्साह भी, भौतिकता के लिए भी प्रेरित करता है। जब राहु शनि के साथ विराजित हो तो राहु में शनि के गुण समावित हो जाते हैं, जिसके कारण राहु की दृष्टि जहां भी पड़ती है वहां से पृथकता आदि अनिष्ट फल भी देना शुरू कर देता है। अगर शनि के साथ में राहु का संबंध बनता हो जिस भाव में, वहां से वो आपको पृथक कर देगा। संसार में जितने भी गलत व खतरनाक कार्य होते हैं या जितने भी खतरनाक बीमारियां हैं, उन सभी में राहु का योगदान है। बिना राहु के योगदान का यह संभव ही नहीं है। राहु पर यदि शुभ प्रभाव एवं शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत अच्छा फल भी देता है, वरना समाज विरोधी गलत कार्यों को भी कराता है। राहु कभी भी पीड़ित नहीं होता। कुंडली में एकमात्र ऐसा छाया ग्रह है जिसको कोई पीड़ा नहीं दे सकता। 9 ग्रहों में राहु ही एक ऐसा है जो कभी भी पीड़ित नहीं होता, बल्कि यह सभी ग्रहों को पीड़ित करता है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, सभी को प्रकाश देता है, परंतु राहु की दृष्टि सूर्य पर पड़ जाए या राहु सूर्य के साथ बैठ जाए तो राहु ने सूर्य को भी पीड़ित कर देता है। सूर्य पर
शनि राहु की दृष्टि या युक्ति बन जाए तो पितृदोष का कारण बन जाता है। राहु सबसे ज्यादा पीड़ित सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु को करता है। इन ग्रहों के साथ संबंध बनाकर कई प्रकार के रोग और परेशानियों को भी जन्म देता है। राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, परंतु मिथुन राशि में इसको उच्च का माना जाता है और धनु राशि इसकी नीच राशि मानी गई। ये इसलिए अपने जीवन में होने वाले किसी भी कमी को पूरा करने के लिए राहु केतु को प्रबल करने की बजाय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इनमें से जो भी कमी वाले भाव के स्वामी हैं उसे प्रबल कर देना चाहिए। यदि राहु किसी शुभ ग्रह के साथ किसी भाव को पीड़ित न कर रहा हो एवं राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तब बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करने के बाद ही राहु से संबंधित रत्न धारण करना चाहिए। मैंने देखा है बहुतायत लोग राहु के लिए अनावश्यक तरीके से गोमेद रत्न पहनने को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि मेरा मानना है कि नहीं, किसी भी ग्रह के लिए ज्योतिषी को कुंडली का विशेष अध्ययन करके ही ग्रहों के दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, इन सभी की जानकारी, स्थिति, युक्ति, इसको अच्छी तरह से जान लेने के बाद ही बहुत ज़रूरत हो तो रत्न पहनने के लिए प्रोत्साहित करें, अन्यथा बिल्कुल नहीं। और राहु के रत्नों के लिए तो विशेष आपको कुंडली का अध्ययन करना होगा। बहुत सूक्ष्म अध्ययन के बाद में ही राहु से संबंधित किसी भी रत्न को धारण करने के लिए कहना चाहिए। राहु जिन जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाता है उन सभी ग्रहों के संबंधित होने वाली बीमारियां देता है। राहु से संबंधित बीमारी डर है, सर्पदंश है, जहर का फैलना है, दवा से संक्रमण होना, पागलपन, मानसिक रोग, स्मृति का नाश होना, दुर्घटना होना, शोक होना, आंखों के नीचे काले घेरे, नशेड़ी होना, मोटापा होना, वायु रोग होना, भूत प्रेत, डायन, ऊपरी बाधा और कैंसर इत्यादि का कारक राहु है। राहु से होने वाले परेशानियों से बचने के लिए राहु का दान और उपाय शनिवार और बुधवार को करना चाहिए। कुष्ठ रोगी या सफाई कर्मचारियों को आप दान दे सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। दान में नीले और काले वस्त्र, जौ, काली उड़द, जटा वाला नारियल, चाय पत्ती, तंबाकू, मूली, कोयला इत्यादि का आप दान कर सकते हैं। उपाय में कुष्ठ रोगी को भोजन कराएं जिसमें काले उड़द की एक सामग्री अवश्य होनी चाहिए। जौ को कच्चे दूध में धोकर नदी में विसर्जन करना या पक्षियों को खिलाने से भी राहु आपके लिए शुभता लाता है। घर में या छत पर किसी भी प्रकार का बंद बिजली का सामान या कबाड़ को ना इकट्ठा रखें। भारत शिवलिंग का स्थापना करके रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का स्वयं जाप करें या किसी योग्य जातक से साधक से आप उसका जाप करवाएं। रुद्राष्टक अध्याय 5वें अध्याय के 16वें मंत्र का पाठ करते हुए भारत शिवलिंग का आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शिव का मानस पूजा भी करना इसमें लाभ देता है। और कुछ नहीं कर सकते तो अंतोगत आप राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः का प्रतिदिन जाप करें, आपको लाभ होगा। मित्रों, आज की चर्चा यहाँ संपन्न कर रहा हूँ। पुनः नए विषय के साथ आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होता हूँ। जय माता।